कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि गायत्री मंत्र के जाप हमें करने चाहिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। ऐसा ही मैं अधिकतर सभी को बताती हूँ। तो बहुत से लोगों का एक ही सवाल रहता है कि हम तो सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाते, हम कैसे गायत्री मंत्र के जाप कर लें। तो ये मैं समझ सकती हूँ, नहीं कर पाते। तो आज इसी समस्या का समाधान लेकर मैं आपके पास आई हूँ। गायत्री माँ केवल भावना देखती हैं हमारी, हमारे अंदर अच्छे भाव होने चाहिए। हमारे अंदर कभी किसी का अहित का भाव नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं देखती आप किस समय गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हो, वो ये नहीं देखती कि आप सूर्योदय से पहले कर रहे हो या सूर्यास्त के बाद कर रहे हो। वो ये देखती हैं कि आप में कितनी श्रद्धा और विश्वास है, आप कितनी श्रद्धा विश्वास के साथ कर रहे हो, आप किस भावना से कर रहे हो। किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे, कोई आपके अंदर छल कपट वाली भावना तो नहीं है। तो आप किसी भी समय कर सकते हो, ऐसा कोई भी वो नहीं है कारण कि आप जी सुबह नहीं कर पाओगे तो आपको गायत्री माँ फल नहीं देंगी, या आप शाम को सायंकाल सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद करोगे तो कुछ और फल मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसी समस्या को लेकर मैंने सोचा इस समस्या पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप हमको इस समय करनी चाहिए, इस समय नहीं। तो मैं इसी समस्या को लेकर आई हूँ आज। पूरी तरह से मैं इस समस्या का पूरा समाधान करूँगी। आप ये कहेंगे कि हाँ, हम कभी भी गायत्री मंत्र के जाप करेंगे, और मैं पूरा आपको समझाऊंगी। तो बहुत सी हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनके हस्बैंड रात को लेट नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, सुबह को वो लेट उठती हैं। तो जब भी आपको समय मिले तब आप गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो आप जब भी आपको टाइम मिले आप तब गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हैं। और कुछ महिलाओं का, कुछ पुरुषों का ये भी होता है कि हम तो जी नहा कर नहीं कर सकते गायत्री मंत्र के जाप, जिनको सुबह करना होता है, जो सुबह करते हैं कि इतनी सुबह सुबह हम कैसे नहाएं। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगी, नहाना धोना कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुल्ला करिए, अच्छे से कुल्ला करके अपनी भावनाओं को शुद्ध करके बैठ जाइए भगवान के पास और गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। भावनाएं शुद्ध होने से मतलब भावना आपकी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। किसी का अहित सोचने वाली भावना के साथ आप गायत्री मंत्र के जाप बिल्कुल भी ना करें। किसी का अहित नहीं सोचना है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु नरामराया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सबका कल्याण हो, भगवान सबको सुख देना, सबको शांति देना, सबको धन संपत्ति और वैभव देना, इस भावना के साथ आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। मेरा भी कल्याण हो और सबका भी कल्याण हो, इसी भावना के साथ आपको गायत्री मंत्र के जाप करने हैं। तो बैठ जाइए और आप गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। गायत्री माँ बहुत दयालु हैं, वे सब समझती हैं मेरा भक्त किस दुविधा में, किस परेशानी में है और क्यों इस तरह से जाप कर रहा है। वो सब कुछ देने वाली हैं, सब कुछ प्रदान कर देने वाली हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बार आप गायत्री मंत्र के जाप करके देखो, आपको खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। 1 महीना गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतारो तो सही, कम से कम 1 महीना तो उतारो, तब आपको विश्वास होगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ। गायत्री मंत्र इस संसार का सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है इस संसार में। मेरे पापा जी के पास 4 वेद हैं। मेरे पापा जी आर्य समाजी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके पास 4 वेद हैं। अब तो मेरे पापा जी की डेथ हो गई, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले वो ख़त्म हुए हैं। तो उनके पास 4 वेद, गीता, शास्त्र सब कुछ थे, क्योंकि वो आर्य समाजी संस्था से जुड़े हुए थे। बचपन से ही मैंने तो अपने पापा जी को वेदों का पाठ करते हुए, गीता का पाठ करते हुए देखा था। तभी से धार्मिक प्रवृत्ति मेरे अंदर भी आ गई। वो सदा एक ही बात कहते थे, गायत्री मंत्र के जप करो, ओम के जप करो। मैंने बचपन से ही गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतार लिया, मैंने अपना लिया गायत्री माँ को, गायत्री माँ ने मुझे अपना लिया। तो आप भी गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ। मैं खुद गायत्री मंत्र के जाप करती हूँ, निरंतर करती हूँ। एक आपको निरंतरता लानी होगी। आप अपने व्यवहार में गायत्री मंत्र के जाप के लिए निरंतरता लाइए। दूसरा, कुछ लोगों का कहना हम बैठकर नहीं गायत्री मंत्र के जाप कर पाते,
कोई बात नहीं, मत बैठ कर कीजिए। आसन पर नहीं बैठ पाते, कुर्सी पर बैठ जाइए, पीठ लगा कर पीछे। कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते तो किसी दीवार के सहारे बैठ जाइए। दीवार के सहारे भी नहीं बैठ पाते, सोफ़े पर बैठ जाइए। सोफ़े पर भी नहीं बैठ पाते, आप लेट कर लीजिए। अब इससे बड़ा तो कोई आरामदायक सुविधा होगी नहीं कि आप लेटे लेटे गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हैं। लेट कर गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, आपकी सारी दुख और सारी की सारी कठिनाइयाँ जीवन में जो भी हैं सब खत्म हो जाएंगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ इस बात को। गायत्री मंत्र का जाप करने से सारी की सारी कठिनाइयाँ, सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई संसार में मंत्र नहीं है। ये वेदों में लिखा हुआ है, ये वेदों में लिखा हुआ है। आप किसी भी विद्वान से पूछ लेना कि वेदों में गायत्री मंत्र के विषय में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, गायत्री मंत्र के रचयिता जो थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। रचयिता नहीं कहूँगी मैं, उन्हें कहूँगी रिसर्च, जो जिन्होंने गायत्री मंत्र पर की थी। रचयिता तो वो होते हैं जो बनाते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र को बनाया किसी ने नहीं है। ये तो संसार में जब से सृष्टि रची है तभी से है। गायत्री मंत्र को किसी ने नहीं बनाया, उन्होंने इस पर रिसर्च की थी और उनकी रिसर्च में यही साबित हुआ था कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप गायत्री मंत्र को उतारिए, जैसा चाहे वैसा उतारिए। आपने कोई गुरु मंत्र नहीं ले रखा तो इसे गुरु मंत्र बना लीजिए। मैं तो इसे गुरु मंत्र की तरह ही प्रयोग में लाती हूँ। और जब भी मैं खाना बनाऊँ, नहाऊँ, धोऊँ, मेरा तो गायत्री मंत्र निरंतर चलता रहता है। मैं रात को सोती भी हूँ तो भी गायत्री मंत्र के जाप करती हुई सो जाती हूँ। निरंतरता चलती रहती है गायत्री मंत्र की मेरे अंदर। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, अगर आपने कोई गुरु मंत्र नहीं ले रखा है तो आप गुरु मंत्र बना लीजिए गायत्री मंत्र को। गायत्री माँ सब कुछ प्रदान कर देने वाली हैं। आपके आसपास आपने कोई देखा हो जो निरंतर गायत्री मंत्र को भजता हो, गायत्री मंत्र के जाप करता हो, उसके जीवन में आपने कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं देखी होगी। सब कुछ हर लेती हैं दुख संकट माँ। आप किसी भी रूप में पूजें, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर एक ही है। आप किसी भी रूप में पूज लें उसे, ईश्वर सदा एक ही है। आप चाहे माँ दुर्गा के रूप में, कृष्ण के रूप में, चाहे भगवान शिव के रूप में, चाहे विष्णु भगवान के रूप में, किसी भी रूप में पूज ले, भगवान एक ही है। लेकिन मंत्रों के प्रभाव अलग अलग जरूर होते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र को कहते हैं कि मुर्दे में भी जान डालने वाला होता है वह मंत्र। रोगी बीमारियों के लिए बताया है वह मंत्र। लेकिन गायत्री मंत्र तो एक ऐसा मंत्र है कि इस मंत्र के मैं आपको आश्चर्यजनक परिणाम बता भी नहीं सकती, इतने परिणाम मैंने खुद देखे हैं। तो इसी भावना के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और पुनः फिर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें।